तो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का मंथन शहूर आप श्री सतगुरु महाराज चौदस जी की टीका से कर रहे हैं। और आज आगे बढ़ना है प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 18 से। शोभा क्यों कहूँ या मुखबन, सो तो होए नहीं वर्णन। इत सब तत्वों की खुशबोए, सो इन जुबा वर्णन कैसे होए। इत जल वाई की चलत जो बोल, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। जल के जो उठत तरंग, ताकि के ना दिखावे कई रंग। यहाँ का जल बहता हुआ और वायु की गति के संबंध में उसके प्रकाश का वर्णन कैसे करें। आप श्री महामती जी फरमा रहे हैं कि जल वायु की चलत जो पोल, जल और वायु के बहता हुआ जल और वायु की गति और उनके नूर का वर्णन किस प्रकार से हो। जल के जो उठत तरंग, ताकि किरणा दिखावे कई रंग। जल में जो लहरें उठ रही हैं, जल में उठती लहरें और उनकी किरणों में अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं। चांद सूरज धनी के हजो, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। इत जमुना जी की सातों घाट, मध्य का जल जो बीच पार। शिव परम धाम की चांद और सूरज भी राजी के आदेश के अंतर्गत है। चांद सूरज धनी के हजो, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। श्री जमुना जी की 7 घाट की शोभा है और 7 घाट के मध्य जल के अंदर पाट घाट सुशोभित हो रहा है। श्री जमुना जी के दोनों ओर सुंदर जल रोस, स्थान स्थान से उतरती जल चबूतरे पर सीढ़ियां और बाकी जगह रत्नों जड़ित कठेरा। जल रोज से आगे जमुना जी के दोनों तटों की ओर देखें, जल रोज से आगे पाल की शोभा और पाल पर बड़ो वन के वृक्ष जिन भी घाट के सन्मुख आए उन घाट का रूप लेते हुए। केल के सन्मुख केल, लिबोई के सन्मुख लिबोई। तो यहाँ पर घाटों की सुंदर शोभा, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट और इनके ठीक मध्य जल के भीतर जल पर पाट घाट की सुंदर शोभा। इत जमुना जी के सातों घाट, मध्य का जल जो बीच पाट। 7 घाट और 7 घाट के ठीक मध्य जल के अंदर पाट घाट की शोभा। तापर देहरी एक, जल पर पाट कठेड़ा विशी। चारों थंबों के जो नभ, जल के माहे जल के तरंग। पाट घाट की चांदनी को ही देवरी कहा गया। जल पर पाट घाट कठेड़ा सहित शोभा ले रहा है। पाट घाट की एक दिशा में 4 थंब शोभा दे रहे हैं। उन चारों थंबों के नगों का जो प्रकाश है वह जल में लहरों के समान झलक रहा है। पाटघाट की शोभा, धाम दरवाजे से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर 2 मंदिर की नगों की रोज से होते हुए चांदनी चौक को पार किया। अमृत वन के मध्य से चल रहे हैं जमुना जी की तरफ। तले नूरी रोस, दाएं बाएं अमृत वन की नहरें, वृक्ष, ऊपर फूलों का एकल छतरी मंडल।
सुंदर मनोरम बेहद ही सुखदाई रोज पे कोमलता से पांव बढ़ाते हुए अमृत वन को पार कर रहे हैं। अमृत वन पार किया, आगे पुखराजी रोज। पुखराजी रोज पार करी, आगे वन रोज। वन रोज से 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पर आए, पाल को पार किया। 3 सीढ़ी उतर कर जल रोज पर आए और जल रोज पार करते ही ठीक सन्मुख पाट घाट की शोभा। जल रोज से अगला कदम पाट घाट पर, और यह पाट घाट की एक दिशा में 4 थंब। रंगवेल की दिश देखेंगे, 5 के 2 थंबों के मध्य हरित आभा फैलाता द्वार। चारों कोनों पे नीलवी के थंब आए हैं। पुखराज की दिश में पुखराज के थंबों के मध्य पुखराजी द्वार। अक्षरधाम की तरफ माणिक के 2 थंब, उनके मध्य माणिक का मेहराबी द्वार। और माणिक देश की तरफ हीरा के 2 थंबों के मध्य हीरा का सुंदर द्वार। अब जिस भी दिशा में देखिए 4 थंब, दोनों कोने के नीलवी के और मध्य जिस भी दिशा में उन रंगों के। अब इन 4 थंबों की झलकार भी जब जल में पड़ती है तो वो मनोरम दृश्य जल की उमड़ती लहरों के संग संग उन झलकार की सुंदर शोभा नीलवी की, मान लीजिए अक्षरधाम की तरफ है, उनमें वो लालिमा लिए वो लहर उठती हुई सुंदर दृश्य। है ना। तापर देहोरी एक, जल पर पाट कठेड़ा विशे। पाट घाट सुंदर देहोरी और जल पर पाट घाट कठेड़े सहित एक तरफ जल रोज से एक रूप मिलान हो रहा है, 3 दिशा उसकी जल में और उस वक्त सुंदर कठेड़ा। चारों थंबों की जो नग झलके माए जल की तरह। चारों थंबों के एक दिशा में 4 थंब और उन चारों थंबों का जो नगों का प्रकाश है वो जल में लहरों के समान झलक रहा है। आड़े ऊंची या के तले 4 4 थंब, 3 3 घरनाले। या की जोत आकाश न मावे, किरणा फेर फेर जिमी पर आवे। अब जल की गहराई में अगर देखते हैं, 4 थंबों की 4 हारे, उनमें 3 घरनाले। उसको किसी भी एंगल से हमें देखें तो 4 थंबों की 4 हारे, उनके मध्य 3 घरनाले। उन शोभा का वर्णन है। इसके नीचे ऊपर या पाट घाट की चौड़ाई में 4 4 थंबों की 4 हारे हैं। पानी में बहने के लिए पानी के बहने के लिए 3 जल अर्थात करनाले हैं। पानी के बहने के लिए 3 जल द्वार, जल के द्वार कहें या करनाले कहें। अब इनका प्रकाश पूरे आकाश में नहीं समा रहा। जल में भीगे भीगे वो जो नीलवी के थंब आए हैं, 4 थंबों की 4 हारे, आकाश तक उनकी जोत जाती हुई और आकाश से फिर लौटती हुई किरणा फिर जमी पर आवे। पाटघाट की सुंदर शोभा 4 थंबों की 4 हारे, जिनमें जल रोज के साथ लगती जो पहली थंब की हार है वो जमुना जी की उन दीवाल पर अलंकार मात अर्थात चित्रामन मात। और 3 जो थंबों की हारे आई हैं वो खुली। 4 थंबों की 4 हारे ऊपर नीचे कहा गया कि अब देखिए ये 3 हारे हैं, ये तो आई जल चबूतरे पर अर्थात कमर भर ऊंचाई पर। और ये जो चौथी हाराई है ये जल की गहराई में से आ रही है। ये है 150 मंदिर का लंबा चौड़ा।
और 125 मंदिर तक अपनी जल चबूतरे की शोभा आई है। तो थंब की पहली हार, 50 मंदिर की दूरी पर दूसरी, 50 मंदिर की दूरी पर तीसरी, तो ये 3 हारें तो जल चबूतरे पर। अब इन घरनालों में जब हम हैं तो कमर भर गहराई में, इन थंबों की गहराई अपने को कमर भर ऊंची नजर आएगी, क्योंकि जल चबूतरे के ऊपर से ये दर्शन दे रहे हैं थंब। थंब नीचे से होंगे लेकिन जल चबूतरे के अंदर शामिल हो गए। तो इस तरह से 4 थंबों की 4 हारें, उनमें 3 घरनाले, और चारों कोनों पे ऊपर एक पाठ, बिल्कुल जमुना जी के लेवल पे, चारों कोनों पे नीलवी के थंब, और चारों दिशाओं के ये थंब जल के अंदर छलकार करते हुए उन्हें ये भोंबर के थंब उठे, इन पर छत। अब चारों तरफ सुंदर नूरी कठेड़ा, और जो जमुना जी में जो पाठ पाल के ऊपर जो वृक्ष आए हैं वो आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो इन पाठ घाट पर भी 125 मंदिर तक वनों की शीतल छाया। हम इन चांदनी पर है धनी संग, तो 125 मंदिर तक जब रमन कर रहे हैं तो ऊपर वनों की शीतल छाया है। तिनके 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन राय। बन बड़ा इनथी भी बाएं, पिया सैया खेलन कबू कबू जाए। अब जब यहाँ बाई की बात आ रही है तो रंग महल में खड़े होकर उन बाई को देखना है। तो पाठ घाट के बाई ओर 3 घाट है, खेल, लिपोई, अनार। इन तीनों घाट के बाई ओर अर्थात उत्तर की ओर बड़ा वन आया है। बड़ो वन के साथ महावन आया है। शिराजी सखियों सहित खेलने कभी कभी यहाँ आते हैं। श्री रंगमहल में खड़े हों और इन वनों की शोभा देखें। ठीक यहाँ पे पाटघाट के बाएं हम देखेंगे अनार, लिबोई और केलवन। केलवन के भी बाएं मधुवन, और मधुवन के बाएं भी पाहुवन, है ना। पाटघाट से बाईं ओर देखें तो पहले तो आधा अमृत वन, फिर अनार, लिबोई। ये लिबोई तक तो 2 भूम तीसरी चांदी। केल की 5 भूम हो गई क्योंकि बड़वन के वृक्ष निकले हैं। मधुवन की 5 भूम है, इस हद में महावन की भी 5 भूमि है। और आगे नजर करेंगे महावन के आगे तो यहाँ पर रमन रहती है। तो इस तरह से तीन थे 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन रहा है, जुदी जुदी बन रहे हैं। अमृत वन की, अनार की, लिबोई की, और कील वन में से तो बड़ो वन के वृक्ष निकलते हुए 5 भूम की शोभा आती हुई। आगे मधुवन, महावन, ताकि जुदी तीनों बन रहा है। बन बड़ा इंथे भी पाए, पिया सैया खेलन कब कब जाए। लंबी डारी ऊंचा वन, कई भांत हिंडोले झूलन। 3 घाट कई सो दिखाऊं, सुनो तीनों वनों के नाव। अब केल के उत्तर में जो मधुवन आया और आगे महावन आया, इनकी लंबी लंबी डालियां हैं, बड़ा ऊंचे वन है, और उनमें बड़े बड़े हिंडोले लगे हैं। बड़े वन के वृक्षों की डालियां बहुत ऊंची हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। अब आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि मैं इन तीनों घाटों का वर्णन करती हूँ, और इन तीनों वनों के नाम भी इस प्रकार है। केल, लिबोई और अनार, और 3 वन दाहिनी किनार। बट नारंगी जाबू बन राय, पाठ के घाट अमृत कहलाए। 3 वन और 3 घाट, केल, लिबोई और अनार है। इसी प्रकार से दाहिनी ओर भी
तीन वनों के तीन घाट हैं, बट, नारंगी और जामुन। और मध्य के अमृत वन का घाट पाट घाट कहलाता है। अब यहां से देखिए, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बटवन। तो जब ये सात वन की हद में है तो ये है वन। लेकिन जब बड़ों वन के वृक्ष जमुना जी की पाल पर इसी रूप में आते हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट घाट की प्यारी सी अलौकिक शोभा, तब ये घाट कहलाते हैं। तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट के वन और घाट इस तरह से जमुना जी पे शोभायमान है। और अमृत वन की ठीक मध्य से हम आगे बढ़ते हैं जल की तरफ, तो यहाँ पर पाट घाट की सुंदर शोभा है। जल पर डारे लगिया आए, दूजिया भूम तरफ शोभाए। जमुना जी के दो किनारे, बन जल पर लगी दो हारे। जल पर डारे लगिया आए, जमुना जी के तट पर इन वृक्षों की शाखाएं, डालियां एक ओर तो जल पर फैली है, जल चबूतरे तक उनकी शीतल छाया। दूजिया भूम तरफ शोभाए, और शेष तीनों ओर जमीन पर सुशोभित है। जमुना जी के दोनों किनार, जमुना जी के दो किनारे, जमुना जी के दोनों ओर किनारे पर जो पाल है, बन जल पर लगी दो हारे, उसके ऊपर बन दो हारों में शोभा लग रहे हैं। जमुना जी में खड़े हैं, दोनों ओर दिखेंगे कमर भर ऊंची पाल और वनों की हार। एक दाएं तरफ, एक हम लेवे अक्षरधाम की तरफ, एक रंग महल की तरफ। तो ये वनों की जो हार है पहली जमुना जी की तरफ, ये आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया करती है। अब यहाँ वनों की शोभा देखें, जैसे यहां से देखें। अब ये जो वृक्ष है, अब एक तरफ तो इनकी डालियां आगे जल चबूतरे तक आ रही हैं। अब ये जो दाएं तरफ बढ़ाएंगे, बाएं तरफ बढ़ाएंगे और भीतर की तरफ जो डालियां बढ़ेंगी, वो वनों से मिलान कर लेंगी। इन वनों की डालियां एक तरफ तो जल चबूतरे पर आ रही हैं और तीन तरफ वनों से इनका मिलान हो रहा है। जैसे हम इस वृक्ष को लेवें, इस वृक्ष को एक तरफ तो इसकी डाली जल पर आई, एक तरफ इन वृक्ष की तरफ घूमी, इधर इन वृक्ष की तरफ भी जाके डाली ने मिलान किया, और पीछे जो वृक्ष की हार है उससे भी मिलान किया। तो तीन तरफ इनका वनों से मिलान होता हुआ, और एक तरफ जल चबूतरे पर इनकी छाया आती हुई। और इसी तरह से देखिए, अब यहाँ पे हम खड़े हैं। अब ये जो पहली हार इधर के वृक्षों की है और इधर के वृक्षों की पहली हार है, ये दोनों हारें आगे बढ़कर इन जल रोस पर आई छूटक त्योरियों से उलंघते हुए 125 मंदिर जल चबूतरे पर छाया करते हैं, भूम दर भूम 5 भूम। तो उनका वर्णन, आधो आध हुइया डारे, वन रंग शोभी दो पारे। आगे वन के जो मंदिर, ताको वर्णन करूं क्यों कर। अब मोटे रूप से देखिए, जमुना जी की तरफ और बाहर वन की तरफ उसका वर्णन है कि इन वनों की वृक्षों की डालियां आधी तो जमुना जी के जल की ओर और आधी वन की तरफ आई है। एक तरफ आगे बढ़ रही हैं, जल चबूतरे पर छाया कर रही हैं, और दूसरी तरफ से बड़ो वन की 5 वृक्षों से मिलान होता हुआ, इस नक्शे से देखते हैं। अब जैसे ये डालियां हैं, एक तरफ तो ये जल पे आके कितना 250 मंदिर जल रोस, और 125 मंदिर आगे जल चबूतरे तक आगे बढ़ के जल तरफ छाया करती हुई। अब ये बड़ो वन के वृक्ष आपस में मिलान करते हुए अब इधर से 250 मंदिर बढ़ेंगे और इधर पुखराजी रोज से मिलान कर लेंगे।
तो इस तरह से आधो आध, आधो आध हुई डारे। इन वृक्षों की डालियां आधी तो जमुना जी की जल की ओर और आधी वन की तरफ आई हैं। दोनों पालों पर विभिन्न रंग के वन शोभा ले रहे, वन रंग शोभित दो पारे जमुना जी पर है। दोनों तटों की शोभा देखिए, पहले जल रोस पर छूटक देवरिया, और फिर पाल के ऊपर जिस भी घाट के सन्मुख उन्हीं घाट का रूप लेते बड़वन के वृक्ष, तो जुदे जुदे रंगों में जिनस से सजे वन के लिपोई। एक से दूसरे वन की ओर देखें तो पहले से सरस, और दो वनों की संधि पे जल रोस पर जब छूटक देवरी आती है और उनके ऊपर से जब वृक्षों की डालियां आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया करती है, तो इन देहरियों के ऊपर नजर करे तो इन देहरियों पर भी, जैसे कील और लिबुई के बीच में देहरी आई, तो इनके ऊपर जो वनों की छाया है, आधी देहरी पर कील की और आधी लिबुई की। तो इस तरह से सुंदर शोभा, वन रंग शोभित दो पारे। अब आगे वन के जो मंदिर, वट घाट की शोभा। अब वट घाट से जब हम उतरेंगे, इन महाराष्ट्र जी के नक्शे से देखते हैं, अब इन पाल पर आए वनों की शोभा देखते हुए, कील की सन्मुख कील की सुंदर शोभा, लिपोई अनार, ऐसी जुदी जुदी जिनस से शोभा देखते हुए बट घाट पे आई, तो यहाँ पर एक ही वृक्ष का पसारा, पांच भुवन छठी चांदनी, वन रोज से भी जगह लेता हुआ एक ऊंचा अतन देहरी के समान पहाड़ और वन रोज से जगह लेकर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, उनमें एक वृक्ष, उनकी बड़वइयों का विस्तार, भूम दर भूम 5 भूम, सुंदर देवर के माफक, मंदिर के माफक। अब यहां से जब हम उतर के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे कुंज निकुंज के मंदिर। तो वट घाट के आगे कुंज निकुंज के मंदिरों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, वह तो अवर्णनीय है। अब कुंज निकुंज का वर्णन, बेला वन चढ़िया इन शूल, हुइया दिवाले पात फूल, गिरध चारों तरफों फूले फूल रंग, जुदी हारे शोभा जिन संग। इन वनों में बेले अर्थात लताएं वृक्षों पर इस पर से चढ़ी हैं कि मानो उनके पत्तों और फूलों की दीवार बनी हो। चारों ओर रंग बिरंगे फूल सुशोभित हो रहे हैं। कुंज निकुंज की कतार अलग अलग शोभा ले रही है, जिनका संबंध फूल से फूल, बेली से बेली, पत्ते से पत्ते का है। कुंज निकुंज की प्यारी शोभा का वर्णन, बट घाट से उतर के आगे की ओर बढ़े तो कुंज निकुंज, या हम यूं कहें केल लिबोई अनार अमृत जांबू, नारंगी में जब हम आए तो नारंगी से जब निकलेंगे बट घाट की जगह में, तो यहाँ बड़ो वन के वृक्ष बट का रूप लेके जा रहे हैं और बड़ो वन के वृक्षों के मध्य कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। अब इन कुंज निकुंज में बेली लताएं इस प्रकार से चढ़ी हैं कि उन्हीं की दीवारें बनती हुई, यहाँ पर फूलों के माहौल, फूलों के ही मंदिर, मोहलाते, सीजर, सिंहासन, हिंडोले, बाजंत्र, सब फूलों की। एक कुंज, एक निकुंज, एक कुंज, एक निकुंज, बराबर क्रमशः आता हुआ। चार कुंज के मध्य एक निकुंज, चार निकुंज के मध्य एक कुंज, और कुंज और निकुंज के बीच का जो फासला है, अंतर है 83 मंदिर। 83 मंदिर को डिवाइन नंबर कहा गया कि अध्यात्म की राह पे चढ़ती सीढ़ी। 83 मंदिर का यहाँ बयान आता है। यमुना जी की ढपी जमुना या आदि ढपी जमुना के ऊपर जो देहोरियां आती हैं, वो देहोरियां भी 83 मंदिर की।
यमुना जी पर जो 5 महल 4 चबूतरे आते हैं वो भी 83 मंदिर के। तो यहाँ पर 83 मंदिर का विस्तार एक से दूसरे में, और प्लस ये महल कहें, निकुंज कहें, कुंज कहें, ये भी 83 मंदिर के। कुंज चौरस, निकुंज गोल, घेर कर मंदिरों की हार, एक थंब की हार दो गली, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे पर जल का विशाल एक चहबच्चा। यहाँ जब मंदिर की बात कर रहे हैं, थंब की बात कर रहे हैं, तो मंदिरों की सभी चौपाई। निकुंज ढपा, कुंज ढपा हुआ है, निकुंज ऊपर से खुला हुआ, और अनेकानेक रंगों में सजता कुंज और निकुंज, अनेक रंगों में, कहीं सफेद, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं बेशुमार रंग, सुगंधि की अपरंपार शोभा। और यहाँ पर जो बीच में चौक बनते हैं, उनमें बड़े वन की वृक्षों की शोभा। एक एक कुंज से, निकुंज से निकलते 8 रास्ते, और उन रास्तों में नहर, नहर के दोनों ओर पाल, और पाल के मध्य में फूलों के मंदिरों की कतारें, अति मनोरम शोभा। इत लता चढ़िया अति घन, ऊपर फूलों के फूले हैं बन, जानो जबे रंग अनेक, कुंदन में जड़े विवेक। वृक्षों के ऊपर बेली सघन रूप से चढ़ी है। इत लता चढ़िया अति घन, ऊपर फूलों के फूले हैं वन, इन वनों के ऊपर फूलों के फूल खिले हैं। ऊपर फूलों के फूले हैं वन, इतनी प्यारी शोभा। वनों के ऊपर फूलों के भी फूल, एक एक फूल की शोभा देखिए, उसकी एक एक पाखड़ी में भी कई कई फूल, और उन फूलों की ही दीवारें, उन फूलों के ही महल, सिंहासन, कुर्सियां भी, वो विशाल गुलाब के फूल का सिंहासन, अति कोमल सुगंध सिंहासन पिया के फूलों के ही बाजंत्र, जानो जबे रंग अनेक। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये जड़ाव सोने के अंदर हो। ऐसे सोने से जड़े हुए फूल, पत्ती, एक एक पत्ती, एक एक फूल, बुद्धि वाले, उन पर कैसे नग झिलमिलाते हुए, वो एक एक नग भी खुद फूल, आत्म स्वरूप, कुंदन में जड़े विवेक, जैसे कुंदन के अंदर, सोने के अंदर विवेक पूर्वक जड़ा हुआ हो। कुंज निकुंज वनों में फूलों का अद्भुत जड़ा, जानो जबे रंग अनेक, कुंदन में जड़े विवेक। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये जड़ाव जैसे सोने के अंदर विवेक पूर्वक जड़ा हो। इस प्रकार कुंज निकुंज वनों में फूलों की जड़ाव की शोभा है। बीच जमुना जी के और मंदिर, अति वन शोभित वन के अंदर, कई सेजिया बनी फूल वन में, कई रंग हुए सगन में। जमुना जी, रंग भवन और भोज कोसर के बीच में कुंज निकुंज वन के मंदिर हैं। ये देखिए, जमुना जी, इधर रंग महल, भोज कोसर, और यहाँ पर कुंज निकुंज के मंदिरों का पसारा। कुंज निकुंज मंदिरों में फूलों की कई प्रकार की सेज है, फूलों की सेजियां, फूलों के सिंहासन, हिंडोले, सभी जोगवाई फूलों की। कई सेजियां बनी फूल वन में, प्रत्येक कुंज निकुंज में सेज बनी है, अति सुखदाई सेजिया। युगल पिया श्री राज श्यामा जी जब इन सेजिया पर विराजते हैं, नूर की वो फूलों की चौकी पर चरण धर, सखियां किस प्रकार उनसे हास विलास कर रही हैं। उन सुगंधित समा में बिखरी सुगंधी पिया के इश्क की। कई सीजियां बनी फूल वन में, कई रंग हुए सघन में। कुंज निकुंज वन अति सघन है, जिनमें कई प्रकार के फूल खिले हैं। इत खेलत जुत संयत, सदा आनंद इन वतन,
मिने राज श्यामा जी दोए, सुख याई आत्म सब होए। परम धामी सखियां मिलकर खेलती हैं, सदा आनंद की अनुभूति करती हैं, सदा आनंद इन वतन। मिले राज श्यामा जी दोए, मध्य में राज श्यामा जी की लड़ाई कर रहे हैं, सुख यही आत्म सब होए। इस प्रकार परम धाम में सदा आनंद छाया रहता है। सब सखियों को अति सुख की आनंद की अनुभूति होती है। कुंज निकुंज की उन सुंदर शोभा में धनी संग रमन करना, कुंज में निकुंज में उन बड़ों वन के वृक्ष, उनमें आए हिंडोलों में दो भूम तीसरी चांदनी, पहली भूम में ही नहरें सब ढप गई। निकुंज खुला है, बाकी सब ढप गया। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारे, छाया घाटी शोभे नीची साड़ी। निकसी एक ते दूजी गली, सो तो तीसरी में जाई मिली। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारे, बड़ो वन के 5 पेड़ जो कुंज निकुंज के बीच में आए हैं, सो न्यारे न्यारे पेड़ हैं। यहाँ पर भी बड़ो वन के पेड़, पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। निकसे एक ते दूजी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली। उनकी डारें बहुत लंबी लंबी हैं और इन पांचों पेड़ों के नीचे बड़ी सघन छाया है। इन वृक्षों के मध्य से मार्ग, दूसरा मार्ग निकल के तीसरे मार्ग में मिल जाता है। वैसे अगर वर्णन करें तो कुंज निकुंज में ये जो रास्ते निकलते हैं, इनके मध्य जो चौक बनते हैं, इनमें बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। लेकिन यहाँ पे महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ से जो बड़ो वन के वृक्ष बट वन के स्थान से होते हुए आगे बढ़ते हैं, एक तरफ तो अनवन से होते हुए वापिस बड़ो वन में समाते हैं, दूसरा ये होश कोसल की तरफ भी चलते हैं। तो उन समय बड़ो वन के ये वृक्ष, कुंज निकुंज तो 2 भूम तीसरी चांदनी रह गया, लेकिन बड़ो वन के वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी। तो होश कोसल जाने का वो सुंदर मार्ग, 2 भूम तीसरी चांदनी का कुंज निकुंज का पसारा है, और उनमें से फूलों का एक रास्ता आ रहा है जो अपने को सीधा होश कोसल पहुंचा रहा है। ये देखिए, पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। निकसी एक ते दूजी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली। बड़ो वन के 5 पेड़ जो कुंज निकुंज के बीच में आए हैं, सो न्यारे न्यारे पेड़ हैं। उनकी डारियां बहुत लंबी लंबी हैं। इन पांचों पेड़ों के नीचे भारी सघन छाया है। इन वृक्षों के मध्य से मार्ग, एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकलकर तीसरे मार्ग में जाकर मिल जाता है। चपैत पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। निकसी एक ते दूजी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली, सो तो तीसरी में जाए मिली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की सतगुरु महाराज की जय।